गुड इवनिंग मैं शेख मुबारक आज वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन कर ग्रुप सी कर एग्जाम में आवल कुछ क्वेश्चन हमने देखो और मोर रिक्वेस्ट है कि ई वीडियो के लास्ट तक अच्छी तरह से देखबा और अधिक से अधिक शेयर कर देबा ताकि जे परसों दिन एग्जाम लिखे जाते हैं सेकर बहुत हेल्प हुई। तो आज मैं बहुत इजी से बताबू कि 2017 में जो क्वेश्चन आ रहा वो उसने क्वेश्चन आवे थे तो किस करके बना बा। तो एकदम इजी से जाने के लिए ये वीडियो के जरूर देखबा, बहुत हेल्प हुई। लेकिन जे नहीं देखबा पीछे चल के पछतावन के हमने ये वीडियो के नहीं देखने के जिसन ये क्वेश्चन में कहल जा है सम ऑफ थ्री फ्रैक्शन इज 211/24 if the ratio of the largest and the smallest fraction is 7:6 and this ratio is 1/3 more than the middle fraction then the fraction are। तो इतना बड़का क्वेश्चन हमने के जाने के नहीं के देख के डर लगे नहीं, अच्छी तरह वीडियो देखबा तब तो बुझबा। तो देखबा एकदम इजी से ई मैथ के कर सकबा, आंसर से ही मिल जाई। का कहल जाए है कि तीन ठो भिन्न के जोड़े से 2.11/24 हुएला, ऐसा 2.11/24 हुए। तो हमने कहा नहीं बाकी बात जो देवाला है यहाँ ये फ्रैक्शन कौन हुई सेकरे में सीधा जा, बाकी बात के हमने को उतना ध्यान देकर जरूरत ही नहीं है, आंसर से निकला। अच्छा तो नहीं छोटे से ही जोड़ा फ्रैक्शन भिन्न वाला में तो नीचे कर लासा निकले लगे, तो लासा जे निकले नीचे उकरे से तो फिर भाग हुए। तो इकर में देखा इजी से जिसन ये कितना नंबर कर क्वेश्चन है मैं नहीं बुझे तो, लेकिन नीचे यहाँ देखा 24 है 24, तो ई नीचे वाला कर 24 लासा हुई तो 8 10 9 इकर तो 24 लासा नहीं हुई, खाली कि 24 10 से भाग नहीं जाए 9 से भाग नहीं जाए, ई ऑप्शन तो नहीं हुई। एकदम इजी से बिना बनाए कही फिर ई 9 से भाग नहीं जाए ई भी नहीं हुई, 5 से भाग नहीं जाए ई 5 से भाग नहीं जाए ई भी नहीं हुई, ई के गौर करा 8 से 24 भाग जाए 6 से भी 24 भाग जाए 4 से भी 24 भाग जाए, तो ये ऑप्शन डी हुई। ईसन बहुत सारा इजी मैथ इजी तरीका कर रहे जो हमने उतना नहीं सीख लगे कि हमने ये कठिन लगे। आगे का क्वेश्चन देखिए। अच्छा क्वेश्चन लेकिन इंग्लिश और बांग्ला में रही, तो मोर के स्क्रीन में जो क्वेश्चन बांग्ला इंग्लिश दोनों में है, जरा बांग्ला मेरे स्टूडेंट बांग्ला तो क्वेश्चन देखे नहीं बा, तो रे अगर बांग्ला पढ़ सकल तो बांग्ला से भी क्वेश्चन के देखबा और इंग्लिश से क्वेश्चन में पेड़ देता हूँ। कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹620 एंड इट इज 25% बिलो द मार्क प्राइस इफ द आर्टिकल इज सोल्ड एट ए डिस्काउंट ऑफ 15% द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इज। तो यहाँ कहा है कि कोनो चीज का दाम 620 रुपया है और ई जे है के से जे मार्क प्राइस जे फेस वैल्यू रहे लिखल उका 25% कमती लिखल है और जब बिक्री करेल से घरी 15% का डिस्काउंट दे देवेल, तो से घरी डिस्काउंट देकर बावजूद भी कितना परसेंट का लाभ हुई। तो एक में नहीं 620 कर हमने का जरूरत नहीं है, खाली कि जे परसेंटेज कर मेत रहे से कर नहीं एक सिस्टम रहे कि हमने 100 ही मान के बना लो 620 नहीं मानो। मान लील कि चीज का दाम है 100, चीज का दाम है 100। अच्छा मार्क कितना बिलो है ये 25% बिलो, तो 25% हमने अगर घटाए तो नीचे 75 हो जाए, खाली कि ई 25 हमने 100 में हमेशा काम है 100 में 25 घटाए दो और डिस्काउंट कितना देवल गला 15%। जब 15% डिस्काउंट देवल गला तो उके ऊपर हमने रखो तो ये हुई 85। ये कम अगर ये लाभ होता डिस्काउंट नहीं होता, लाभ होता बोले यहाँ 100 में जोड़ती, अगर ये डिस्काउंट नहीं होता प्रॉफिट होता ऑलरेडी पहले से तो यहाँ 115 होता, लेकिन ये 15 डिस्काउंट के ने कमती लग तो 15 100 से घटा ली और ये 75 से घटा ली। अभी की काटा करके ये आंसर अभी से देख के हमने बुझ सको जिसन 25 से काटो बोले 4 बार 25 से काटो बोले 3 हुए, तो इके हमने यहाँ गुना कर दो 4 5 20 हाथ में 2 8 4 32 34 इके भाग देख लगी, इके भाग देबा बोले तो रब में भाग कर सकल, रब में भाग करवा ले जिसन ये 340 के
3 से भाग करवा 3। अब देखा जे चीज का दाम 100 रुपये हलक वो चीज का दाम अब कितना हुए थे 113 पूर्णांक 1/3। तो लाभ कितना हुए थे 13 पूर्णांक 1/3 जे होलक से प्रॉफिट हुई क्या मतलब आंसर इकर बी हुई। ई हिसाब से एकदम एक लाइन में ही तुनी आंसर निकला सकबा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहला है इफ लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल increase by 15% and breadth decreases by 15%, their percentage change in area is। कहल जाए कि एक रेक्टेंगल है आयत है आयत कर लंबाई 15% बढ़ जाते पहले प्लस दे के रही कौन और इकर चौड़ाई 15% घेर जाते दियो सेम सेम है गौर करवा 15% ई भी 15%। इकरे में रुपया भी होले इतना परसेंट बढ़ा के इतना परसेंट घटा के कितना होल के जब ईसन सेम सेम रही एक ठो बड़े थे एक ठो घटे थे तो 100% उकर में घटे को आंसर हुई जिसन ई इंक्रीज कभी नहीं हुई इंक्रीज नहीं हुई ये डिक्रीज में दो में आंसर हुई डिक्रीज बोले से घटी एक ठो समान रूप से बढ़ी एक समान रूप से घटी तो उकर आंसर में घटी लेकिन कितना घटी किसन निकला बा एकदम इजी से कितना है ई 15 गुना 15 करवा दिए 15 गुना 15 और नीचे 100 लिख देवा ऐसा 100 15 गुना 15 गुना बात 100। अब 5 से काटा काटा काटी तो छंगा 5 से कटवा 3 बार 5 से कटवा 20 बार फिर 5 से कटवा 3 बार 5 से कटवा 4 बार तो ये हुई 3 तिया 9 9/4 तो ई के भाग करवा ले ई आ जाई 2 पूर्णांक 1/4 तो इकर ऑप्शन हुई डी। ये एकदम इजी तरीका सेम बढ़े सेम घटे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है हरी सोल्ड अ वॉच एट अ लॉस ऑफ 10% इफ ही वुड सेल इट एट ₹54 मोर he would have a profit of 8%. The sale price of the watch is। कहा है कि हरी 10% लॉस में घड़ी की बिक्री करला लेकिन अगर वो 54 रुपया बीसी दाम में बिक्री करता तो उके 8% कर लाभ होता तो घड़ी कर सेल प्राइस कितना आहे तो एकदम इजी से देखा है कि आगे लॉस रहला 10% बाद में प्रॉफिट होला 8% 10% लॉस में ज्यादा रहला लॉस में तो ई 10% से लेके 8% जागले ई दुई नहीं हुई बल्कि कितना परसेंट बढ़ला गिला 18% बेड़ है 18% बढ़ला काले आगे 10% लॉस फिर 8% लाभ तो 18% बढ़ला तो ये 18% बढ़ेगी 54 रुपया है के तो एक रुपया में आंसर है तो हमने 100 नहीं मानो एक्स मानो जिसन x रुपया मान ले ली x कर ई 18% ही माने 18/100 ही हमने कर 54 रुपया है के 54 रुपया बढ़लक माने 18% बढ़लक वही बढ़लक 54 रुपया तो ये हमने आंसर काटो बोले 3 बार में काटी नीचे 1 तो 1 से x गुना करो बोले हमने कर x हुई और 100 से 3 गुना करो बोले हमने कर हो जाए 300 तो एक ऑप्शन बी 18% बढ़लक वही 54 रुपया बढ़लक एकदम इजी से आंसर निकले। नेक्स्ट क्वेश्चन द सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% 20% and 30% on an article is equivalent to the discount of। कहला है कि एक के बाद दूसरा दूसरा के बाद तीसरा 3 ठो डिस्काउंट मिल है 10% कर 20% कर 30% कर तो ये तीनों मिलकर टोटल डिस्काउंट कितना होगी तो नॉर्मल आदमी का तीनों को जोड़ के 60% होला नहीं मैथमेटिक्स सिस्टम से नहीं रहे 100 मान के बना हमने जिसन हमने मान ली थी 100 मान लो पहले कितना परसेंट का डिस्काउंट 10% तो हमने 10% छोड़ के 90/100 करके गुना करो फिर दूसरा कितना 20% तो 20 घटाया तो हमने 80/100 और तीसरा कितना 30% तो हमने 70/100 इसे कर दो तो ये 100 हमने काट दिली ये 2 0 काट दिली ये 1 0 काट दिली एक एखन गुना करके लागी गुना करबा जिसन 7 8 56 जिसन रफ में अगर कर जाए 7 8 56 और इके 9 से गुना करेगा है इतना परसेंट टोटल डिस्काउंट होला इतना रुपये में बिक्री होला इतना रुपया मैंने 50.4 रुपये में बिक्री होला 100 रुपये का चीज 50 रुपया 40 रुपये में बिक्री होला तो डिस्काउंट कितना मिल है इके 100 से घटा देवा ऐसा करके 100 से घटा के क्या हुई 9.6% तो एक आंसर हुई बी इतना डिस्काउंट मिला कल की चीज बिक्री होला 50 रुपया 40 पैसा में तो ये हिसाब से निकले तो आशा करो थोन अच्छा से सीखला और भी क्वेश्चन सब है मोर यूट्यूब चैनल में जाके देख सकबा रोशनी कोचिंग सेंटर सर्च करबा या सेक्सर क्लासेस सर्च करबा वहाँ बहुत सारा तो निके मिली बहुत सारा
कलर सब कर सॉल्व कर रखा है, बहुत आसानी से सीख बा। देखा और शेयर करा। थैंक यू।